हेलो दोस्तों, एवी मैथमेटिक्स क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं राजीव कुमार आज पढ़ने वाले समांतर श्रेणी क्लास 10 का और फॉर्मूला कैसे बना और कैसे बनता है इसके बारे में टोटल जानते हैं। समांतर श्रेणी नाम से ही पता चल रहा है दोस्तों, समांतर यानी एक दूसरे को जो कभी नहीं काटता हो, श्रेणी जो एक लगातार क्रम पे दिया गया होता है। यानी इसके लिए हम विस्केलित तरीका से जानने के लिए एक सीढ़ी बना सकते हैं। यह समांतर हो गया श्रेणी यानी सीढ़ी जो क्रमागत दूरी पे दिया गया हो। देखिए दोस्तों, मान लेते हैं जो पहला दूरी होगा ए, स्टार्टिंग होगा तो कुछ होगा ना, तो ए मान लेते हैं, और ये कितना दूरी पे है तो डी दूरी पे, तो कन्फर्म है कि ए भी डी दूरी पे होगा। यानी प्रत्येक जो हो गए कितने दूरी पे होगा, सीढ़ी लगे होंगे तो डी डी दूरी पे लगे होंगे। इसके बारे में समांतर श्रेणी तो आप जान चुके हैं किसी कहते हैं, तो समांतर यानी जो एक दूसरे कभी नहीं काटता हो, सीढ़ी जो बराबर दूरी पर दिया गया होता है, यानी संख्या का क्रमागत अंतर समान होता हो उसे ही एपी कहा जाता है। अब यहाँ पे समझ लेते हैं कि एपी यानी ए का प्रथम पद जो आता है सो ए, और प्रत्येक दूरी कितने दूरी पे दिया गया तो डी दूरी पे। यानी एक फॉर्मूला होता है इसके लिए, टी एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये आपका फॉर्मूला आ गया। तो ए को जो बोलते हैं सबसे अंतिम, यानी टोटल कितना दूरी पे लास्ट में पहुंचा होगा तो उसे बोल लेता है टी एन यानी अंतिम पद, यानी अंतिम में कितना दिया होगा अंतिम पद। अब यहाँ पे आ गया ए, तो ए यानी ए मतलब जो हो गया तो सबसे प्रथम देखिए सबसे स्टार्टिंग में, लास्ट में होगा टी एन, और सबसे स्टार्टिंग में कहा गया ए, तो ए को बोलते हैं प्रथम पद, यानी ए बराबर हो जाता है प्रथम पद। सर्वांतर, अब जी जो डी आया, डी का नाम क्या है तो डी का आ गया सर्वांतर। सर्वांतर क्यों नाम रखा गया कि बार बार अंतर एक ही कार्य है, सर्व अंतर यानी बार बार एक ही अंतर आता है उसे सर्वांतर कहते हैं और डी बोलते हैं। और डी बराबर दोस्तों एक और फॉर्मूला याद रखिएगा, डी बराबर होता है T2 माइनस T1, यानी दूसरा पद में से पहला पद को घटा दिया जाता है। और यहाँ पे आता है दोस्तों एन, एक और है एन, देखिए डी आ गया एन का, तो एन मतलब क्या होता है तो एन मतलब संख्या, यानी इस श्रेणी में कितनावा पद लगा हुआ, यानी कितना संख्या लगा हुआ है, तो एन को बोलते हैं वा पद, 10वां पद 20वां पद जो भी बोलेगा आपको। ये तो हम जानेंगे फॉर्मूला को विस्केलित तरीका से, लेकिन एपी होता है किस रूप का, तो देखिए दोस्तों एपी जो होता है तो पहले हम निकाले तो प्रथम पद, यानी जब भी चलेगा तो स्टार्ट से, तो स्टार्टिंग में आपका दिया हुआ कितना दोस्तों ए। अब उसके बाद कोई व्यक्ति यहाँ आया होगा, एग्जाम्पल के रूप में समझ लीजिए, कोई व्यक्ति यहाँ आया होगा तो यहाँ से यहाँ जाएगा, तो बताइए पहले से ए दूरी, अब कितना दूरी पे आ गया तो डी दूरी, तब पहले का तो ए हो गया, दूसरा में कितना निकलेगा तो इस चढ़ेगा यहाँ से यहाँ, तो ए यहाँ से यहाँ और डी, तो इसको जोड़िएगा तो ए प्लस डी हो जाएगा, यानी ए प्लस डी। अब आगे क्या होगा, यहाँ तो आगे है व्यक्ति यहाँ पे, अब यहाँ भी चढ़ेगा, तो बताइए दोस्तों यहाँ ए था, यहाँ से डी आया और यहाँ डी चढ़ेगा, तो ए का ए तो एक डी और एक डी यानी 2d हो जाएगा, तो ए प्लस कितना आएगा 2d। अब बताइए दोस्तों अब कितना चढ़, अब यहाँ आ गया होगा तो एक और, तो 1 2 3d हो जाएगा, यानी ए प्लस 3d। अब कितना आएगा दोस्तों, अब तो जान चुके कि 3d था, 4d 5d, यानी चढ़ते जाएगा 4d डॉट डॉट, क्या आ जाएगा आपके पास तो ए प्लस एन डी, यानी जितना होगा तो लास्ट में एन डी हो जाएगा। एन डी यानी एन संख्या में पता नहीं कितनी दूरी तक जाएगा, एन जाएगा जितना दूर तक रहेगा उतना हो जाएगा। तो ये आपका आगे फॉर्मूला, और ये हो गया एपी किस रूप का होता है। अब इस पे किस टाइप से आपका क्वेश्चन पूछ देता है उसको देखिए। तो आप चाहे तो फॉर्मूला का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों, और देखिए बनाने के लिए इसे किस टाइप से क्वेश्चन पूछ देता है। ए पी 2 4 6 8 डॉट डॉट का प्रथम पद और सर्वांतर ज्ञात करें। तो यहाँ पे हमें बहुत ही सिंपल टाइप का यह सबसे पहला टाइप हुआ, यानी स्टार्टिंग से है 2 4 6 8 का प्रथम पद और सर्वांतर ज्ञात करें। तो देखिए दोस्तों एपी है या नहीं, इसे कैसे जांच करेंगे, तो डी बराबर फॉर्मूला होता है सर्वांतर, इन बराबर का हमें अंतर होगा तो समझ जाएंगे एपी है, और बराबर का अंतर नहीं आएगा तो हमें एपी नहीं होगा। यानी डी बराबर होता है T2 माइनस T1, बराबर का अंतर, सॉरी बार बार का अंतर देख लेंगे सभी का, T2 माइनस T1 और T3 माइनस
T2, आगे इस वजह से बढ़ते जाएगा T4 माइनस T3। अगर बराबर का अंतर हुआ तो हम समझेंगे एपी है या तो देखिए दोस्तों, T2 जहाँ पे 4 और T1 जहाँ पे 2 बराबर, T3 जहाँ पे 6, ये T1 T2 T3 T4, T2 जहाँ पे आपका आएगा 4, T4 के जहाँ पे 8 और T3 जहाँ पे 6। कटा दिए, 4 में से 2 जाएगा 2, 6 में से 4 जाएगा 2 और 8 में से 6 गया तो 2। बार बार अंतर बराबर आ गया, हमें एपी है। जब एपी है तो हमें निकल जाएगा प्रथम पद, प्रथम पद, और प्रथम पद को दोस्तों बोलते हैं ए, प्रथम पद को बोलते हैं ए, और सबसे स्टार्टिंग में होता है वही ए होता है। आप लिखे थे एपी तो सबसे स्टार्टिंग में ए आया था, ए का मान हमें दिया हुआ 2, यानी ए बराबर आपका आ गया 2। डी निकालते हैं, सर्वांतर से बोलते हैं, शॉर्ट में डी लिख दिए हैं, सर्वांतर डी, और डी का मान आप निकालेगा तो T2 माइनस T1 यानी निकाल के हमें। देखिए दोस्तों, किस टाइप से और पूछ देता है क्वेश्चन। मान लेते एपी 1 3 5 7 9 डॉट डॉट का 12वां पद ज्ञात करें, तो हमें क्या करना होगा इसके लिए। देखिए दोस्तों, एपी है या नहीं है इसके लिए जांच करना पड़ेगा। तो आपको एक्चुअली तो ऐसे एपी दिया हुआ रहता है, लेकिन जांच करने के लिए कभी कभी बोल देता है क्वेश्चन में कि एपी है या नहीं है। तो है तो बनाए, तो देख लीजिए बराबर का अंतर, 1 है 3 है यानी 2 बढ़ा हुआ है, इसमें 3 है तो 5 है, 2 बढ़ा हुआ 5 है तो 7 है, यानी बार बार 2 का अंतर आ रहा है। तो हमें एपी में दिया हुआ, हमें निकालना है कौन सा, बड़ा हुआ पद। तो बताइए दोस्तों, इसके निकालने के लिए हमें ए डी और एन तीनों का मान होना चाहिए तभी निकलेगा। तो ए का मान आ गया, जो सबसे आगे रहता है उसे बोलते हैं प्रथम पद, और प्रथम पद का मान यहाँ पे दिया हुआ 1। एक हो गया डी, तो डी बराबर क्या होता है, सर्वांतर यानी बराबर का अंतर लिया जाता है। इसके लिए क्या, कि दूसरा पद में से पहला पद को घटा दिया जाता है, यानी T2 माइनस T1 क्या आ जाएगा, तो T2 जहाँ पे 2 3 और T1 जहाँ पे 1, यानी 3 में से 1 गया तो आपका आ जाएगा 2। अंतर आ गया कितना का, 2। डॉट डॉट का 12वां पद, वा लगा दिया ने हमें एन दिया हुआ, अगर लास्ट में कोई संख्या रहता तो Tn, लेकिन अगर संख्या में वा लगा दिया जाए तो एन का मान दिया हुआ रहता है। तो हमें एन दे चुका है 12 का पद ज्ञात करें, यानी Tn बराबर हमें वाट। और इसके लिए एक फॉर्मूला होता है Tn बराबर, पढ़ चुके दोस्तों क्या, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए का मान बैठा दीजिए 1, n का मान आपका आ जाएगा कितना 12 माइनस 1, और डी का मान आ जाएगा आपके पास 2। 1 का 1 और 12 में से एक पहले ब्रैकेट का क्रिया होता है, तो 12 में से एक जाएगा 11 गुने 2, 1 का 1 11 गुना 2, 11 गुना 22, 22 में एक जोड़िएगा आपका आ जाएगा 23। यही आपका बड़ा हुआ पद कितना हो गया, तो 23। देखिए दोस्तों, इसको जांच भी कर सकते हैं है या नहीं। जैसे एग्जाम्पल के में बना लेते हैं दोस्तों, क्या 1 3 5 7 9, अभी कितना आएगा दोस्तों, तो 2 का अंतर आ रहा है, 2 बढ़ रहा है, तो 9 के बाद 11 13 15 17 19 21 23। हमें कौन सा पद आया, बराबर पद कितना आ गया, तो 23। देख लेते हैं या नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, बराबर पद कितना आ गया, 23। तो आप इसे बनाना नहीं है, सिर्फ जांच कर रहे थे ये कि होता है या नहीं आता है। तो देखिए दोस्तों, और भी किस टाइप से क्वेश्चन पूछ देता है उसके बारे में देखते हैं। यदि आपको क्वेश्चन पूछ देता हो 3 5 7 9 11 डॉट डॉट 97 का 97 में कितने पद है। देखिए दोस्तों, अगले बार तो एन 12वां पद ज्ञात करने के लिए बोला था, लेकिन अभी क्या हमें पूछा है उसको देखते हैं। तो 3 5 7 एपी दिया हुआ, 3 5 7 9 11 हम देख रहे हैं एपी, यानी बराबर का अंतर हमें मिल रहा है। फिर तो हमें एपी में दिया हुआ का 97 में कितने पद, 97 में कितने पद है। यदि दोस्तों यहाँ पे अगर एन लगा दिया, 97वां पद ज्ञात करे, तो समझिए एन का मान, अगर नहीं दिया आपको लास्ट में अंक दिया तो होता है 10वां पद, यानी सबसे अंतिम का पद है। डॉट डॉट के बाद 97 दिया, यानी अंतिम पद दिया हुआ हमें, तो ए का मान यहाँ से कितना हो जाएगा, तो सबसे स्टार्टिंग का जो मान होता है उसे ए बोलते हैं। ए का मान आपका आ जाएगा 3। डी का मान पढ़ चुके निकालने के लिए कि दूसरे पद में से पहले पद को घटा दिया जाता है, यानी T2 माइनस T1, तो T2 जहाँ पे आपका 5 हो जाएगा, T1 जहाँ पे 3 हो जाएगा, 5 में से 3 जाएगा 2,
और आपको देखिए दोस्तों लास्ट में डॉट डॉट के बाद 97, यानी Tn आपका दिया 97 में कितने पद है, यानी संख्या कुछ दिया हमें कितने पद है, तो n बराबर वाट। इसके लिए एक ही फॉर्मूला होता है दोस्तों, क्या, Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब Tn की जगह पे कितना बैठा दीजिएगा, तो 97, a का मान 3 और n का मान हमें दिया हुआ नहीं है वाट, तो n का n माइनस 1 और d का मान हमें दे चुका है 2। 97 इधर प्लस में है, 3 माइनस में आ जाएगा कि n माइनस 1 गुने 2। 97 में से 3 जाएगा, आपका बच जाएगा 90, सॉरी आपका हो जाएगा 94, n माइनस 1 गुने 2। अब देखिए दोस्तों गुना, तो गुना का उल्टा होता है भागा, यानी 94 बटा आपका हो जाएगा 2 बराबर n माइनस 1। काटिएगा दोस्तों, 4 गुना 8, एक बच जाएगा 14 हो जाएगा, 7 गुना 14 यानी 47 n माइनस 1। यहाँ भी फिर भी देख रहे एक अंक आ रहा है, तो अंक को एक साइड कर देंगे, तो 47 n माइनस इन आएगा तो प्लस में हो जाएगा 1 बराबर n, यानी आपका जो n का मान आएगा तो 47 और 48, चाहे n ये साइड लिखे 48 से कोई दिक्कत नहीं है आपका। तो 97 में कितने लॉस्ट, सॉरी 3 5 7 9 11 डॉट डॉट 97 में कितने पद है, तो टोटल कितने पद है, अतः कुल 48 पद है। और भी देखते हैं दोस्तों किस टाइप से क्वेश्चन रहता है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, इस टाइप का भी क्वेश्चन देता है, यदि x प्लस 2 3x और 4x प्लस 1 समांतर श्रेणी में हो तो x का मान ज्ञात करें। हमें क्वेश्चन में ही बोल दिया है कि समांतर श्रेणी में हो तो x का मान। तो दोस्तों समांतर श्रेणी यानी जिसका बराबर का अंतर होता है वही श्रेणी कहलाता है, तो हमें ज्ञात करना होगा d का मान। तो समांतर श्रेणी में हो तो d का मान ज्ञात करें। तो इसके लिए क्या कीजिएगा, d बराबर हम जांच कर ले, तो दोस्तों d बराबर क्या होता है, यदि AP में हो तो हम जान चुके कि अगर AP में हो तो बराबर बार बार का अंतर जो आता है सो बराबर सेम आता है, यानी T2 माइनस T1 और T3 माइनस T2 कर सकते, और भी कर सकते दोस्तों, क्योंकि सभी अंतर आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये आपका आ गया T1 T2 और ये ले लेते हैं T3, तो T2 जहाँ पे आपका आ जाएगा 3x माइनस T1 क्या पे जहाँ पे x प्लस 2। तो देखिए अगर माइनस बीच में दिया तो इनटू ब्रैकेट ले लिया कीजिए, आपका गलती नहीं होगा क्योंकि माइनस सभी से गुना करता है। T1 के जहाँ पे आपको दे चुका है x प्लस 2 बराबर x3 का मान आपका आ गया 4x प्लस 1 माइनस T2 का मान आपका आ गया 3x 3x माइनस इससे गुना कीजिएगा तो माइनस x और प्लस माइनस माइनस 2 4x प्लस 1। देखिए दोस्तों यहाँ पे घट रहा है, 4 में से 3 जाएगा x और प्लस 1, 3x में से x जाएगा यानी 2x माइनस 2 बराबर आपका जाएगा x प्लस 1। अब यहाँ पे ऐसा करते हैं, हमें x का मान ज्ञात करना, x को एक साइड और अंक को एक साइड कर देते हैं, यानी 2x प्लस में यह आ जाएगा तो माइनस में बराबर 1 का 1, इधर माइनस में यह चले जाएगा तो प्लस में। कोई भी संख्या चिन्ह के आर पर होती है तो माइनस होता है तो प्लस और प्लस होता है तो माइनस हो जाता है। 2x में से x जाएगा x और 1 और 2 3 आ जाएगा, आपका x का मान कितना आ गया, 3 आ गया। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, वीडियो रोक के लिख लेते हैं पहले क्वेश्चन। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन लिख लिया, क्या बोल रहा है हमें क्वेश्चन में समझेंगे। उस समांतर श्रेणी का बराबर पद ज्ञात करें जिसका प्रथम पद -20 और सर्वांतर 4 है। तो उस समांतर श्रेणी का बराबर पद वा लगा दिया, यदि हमें n का मान दिया हुआ है तो n बराबर ले लीजिएगा 12, ज्ञात करें जिसका प्रथम पद, यानी आप प्रथम पद को a बोलते हैं और a बराबर हमें दे चुका है -b, और सर्वांतर को d बोलते हैं, यानी d हमें मान दे चुका है 4। तो बराबर पद ज्ञात, सॉरी उस समांतर श्रेणी का बराबर पद यानी t, देखिए n लिखते हैं, n की जगह पे 12 यानी tn हमें ज्ञात करना है। ऐसे भी लिख सकते हैं t12 बराबर वाट, यानी हमें n की जगह पे हमें दे चुका है 12 यानी tn हमें ज्ञात करना। तो क्या हो जाएगा, एक फॉर्मूला होता है इसे tn बराबर 1 a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। बैठा दीजिए a का मान आपका कितना दिया -20,
प्लस n का जगह पे आपको दे चुका है 12 -1 और d का मान दे चुका है आपके पास 4 -20 पहले ब्रैकेट का क्रिया होता है तो 12 में से एक जगह 11 गुने 4 -20 और 11 चौका 44 44 में से 20 घटा दीजिए 4 का 4 में से 2 जाएगा 2 प्लस माइनस रहता है तो अंक घटता है, चिन्ह उसी का लिखाता है जो बड़ा होता है। यहाँ पे बड़ा 44 है इसलिए प्लस में लिखा गया 24 यानी टी बड़ा हुआ पद आपका कितना अतः बड़ा हुआ पद कितना है आपके पास 24। यही आपका आंसर हो गया। देखते हैं दोस्तों और भी क्वेश्चन। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन लिख ली है। इस टाइप से भी क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। किसी समांतर श्रेणी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है तो सर्वांतर ज्ञात करें। हमें क्वेश्चन बोल दिया है कि किसी समांतर श्रेणी का 17वां पद यानी n बराबर जो हमें दिया हुआ 17 दिया हुआ, हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं दोस्तों। देखिए Tn यानी n का मान हमें दिया हुआ 17वां पद हमें ज्ञात करना है। तो लिख लेते हैं इसे। किसी समांतर श्रेणी का 17वां पद देखिए T17वां पद उसके अगला स्टेप में चल जाते हैं, उसके 10वें पद यानी T10 लिख सकते हैं 10वें पद से 7 अधिक है। ये आपका समीकरण चला है, बस हो गया। किसी समांतर श्रेणी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। अब हमें बनाना है इसे तो Tn यहाँ भी Tn आ गया और यहाँ भी Tn, तो दोनों टाइप फॉर्मूला लगाएंगे। इसे बनाने के लिए सबसे पहले थोड़ा मान लेते हैं। माना कि प्रथम पद a और सर्वांतर d। तो दोस्तों यहां पे देखिएगा समीकरण 1 से आपको क्या दिया हुआ T से 17 बराबर T10 प्लस से Tn यानी T17 दिया हुआ n का मान हमें 17 दिया हुआ तो Tn इसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर Tn यानी T10 दिया हुआ n का मान हमें 10 है। फॉर्मूला लिख लेते हैं पहले a प्लस n माइनस 1 इंटू डी प्लस 7। a का a और n का मान n की जगह पे कितना बैठा दीजिएगा 17 माइनस 1 और d का d। a का मान भी हमें दिया हुआ नहीं है और d का मान दिया हुआ नहीं, तो d का मान हमें पूछ रहा है। n की जगह पे कितना बैठ जाएगा तो 10 माइनस 1 और d का d प्लस 7। देखिए दोस्तों a का है ब्रैकेट का क्रिया होगा 17 में से 1 जाएगा तो 16d, a का है 10 में से 1 जाएगा तो 9d प्लस 7। अब हम क्या करते हैं कि a और d को एक साइड लिख देते हैं और अंक को अलग कर देते हैं। तो a का a प्लस 16d बराबर की साइड आएगा तो माइनस में a और ये आएगा तो माइनस में 9d बराबर अंक 7 का 7 को उधर ही छोड़ दिया इसलिए वो प्लस में रह गया। a देखिए अब प्लस में माइनस में तो आपका कट जाएगा 16d प्लस में और 9d माइनस में तो घटेगा, प्लस माइनस घर रहता है तो 16 में से 9 जाएगा आपका आ जाएगा 7d बराबर 7। तो d बराबर निकालेगा 7 गुना का उल्टा भागा 7 से 7 कट जाएगा। d बराबर आपका कितना आ जाएगा तो 7 से 7 कटेगा एक बार में। तो हमें पूछ रहा था सर्वांतर, तो हमें सर्वांतर का मान कितना आ गया तो 1। देखते हैं दोस्तों और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमें 4 के कितने गुणज 10 और 250 के बीच है। 4 के गुणज यानी 4 का पहाड़ा, तो 4 का गुणज तो 4 कम 4 4 दुना 4 के 12 4 चौको 16 इस टाइप से आएगा। लेकिन हमें पूछ दिया शर्त में लगा दिया क्या 10 और 250 के बीच, सिर्फ 10 और 250 के बीच। तो 4 और 4 दुना 8, 4 और 8 नहीं होंगे, क्यों? क्योंकि 10 और 250 के बीच में बोला है तो हमें 10 के बाद ही लेना होगा। तो 10 तो आता नहीं है 4 का गुणज, तो देखिए दोस्तों लिख लेते हैं 4 के गुणज। तो 4 का गुणज जो लेना है सो आपको 10 और 250 के बीच। देखिए 4 का गुणज हम करते तो 4 कम 4 4 ने 8 4 12 4 चौका 16 4 5 20 डॉट डॉट जाते रहेंगे बहुत ज्यादा तक। लेकिन हमें लेना है कितना 250 के बीच, यानी 10 के बाद और 250 के पीछे। तो देखिए दोस्तों 12 8 तो होगा नहीं क्योंकि 10 के बाद ही लेना है, तो 10 भी होगा नहीं 11 भी नहीं होगा, 4 का गुणज 12 होगा। तो 12 लेंगे 16 लेंगे 20 लेंगे डॉट डॉट 250 भी कटेगा नहीं, 4 से भाग दीजिएगा नहीं कटेगा, कितना कटेगा 248 तक के जाएगा।
यानी 4 के गुणज जो हमें हो जाएंगे तो कितना हो जाएगा 4 के गुणज तो 12, यानी एपी जो आप बनाएगा दोस्तों तो 12, 16, 20, 24 डॉट डॉट कहां तक चल जाएगा तो 248 तक ये आपका। अब इस रूप में हमें आ गया, क्या पूछ रहा है तो 4 के कितने गुणज, यानी हमें संख्या पूछ दिया n का मान, 4 के कितने गुणज 10 और 250 के बीच है। तो देखिए दोस्तों a का मान हमें कितना आ गया 12, d का मान तो t2 माइनस t1 यानी बराबर का अंतर कितना दिया हुआ तो 16 माइनस 12 कर दीजिएगा, कितना आ जाएगा आपके पास 4, बराबर 4 का अंतर आ गया डॉट डॉट। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे अब n दिया हुआ कि हमें tn दिया हुआ, तो डॉट डॉट के बाद सबसे लास्ट में संख्या दिया हुआ तो हमें tn, अगर उसमें वा लगा देता हो तब n का मान दिया जाता है रहता है। तो हमें tn अंतिम पद दे चुका है कितना 248, n का मान पूछ रहा है, यानी कितने गुणे, यानी n संख्या पूछ रहा है हमें। तो एक फॉर्मूला होता है tn बराबर क्या होता है दोस्तों a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। tn का मान हमें दे चुका है कितना 248, a का मान दे चुका है 12, n का मान दिया हुआ नहीं है, और d का मान हमें दे चुका है कितना तो 4। बस हल कर देना है इसे, 248 प्लस में है इधर साइड आएगा बराबर के साइड तो माइनस हो जाएगा n माइनस 1 गुने 4। 248 में से 12 घटा दीजिए, आपका आ जाएगा 8 में से 2 आ जाएगा 6 और 4 में से गया 3 और 2 का 2, n माइनस 1 गुने 4। देखो दोस्तों गुना का उल्टा भागा होता है, 4 को भागा में भेज सकते हैं यानी 236 बटा 4 n माइनस 1 कट जाएगा दोस्तों, 4 पच्चे 20, 4 पच्चे 20 9 चौका 36 यानी 59 बराबर n माइनस 1। यहाँ फिर भी एक हमें आ गया अंक, अब एक अंक को एक साइड कर लेते हैं तो 59 और प्लस 1 बराबर n, 59 और 1 60 यानी n बराबर कितना आ गया दोस्तों 60। n जब 60 बराबर n तो n बराबर भी 60। तो क्या पूछ रहा था 4 के कितने गुणे, अतः 10 और 250 के बीच है, अतः 10 और 250 के बीच कुल 60 गुणज आते हैं, अतः 10 और 250 के बीच 4 के कुल 60 गुणज आते ही आपका क्या हो जाएगा आंसर रहेगा। और भी देखते हैं दोस्तों जो इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है जो पूछे जाते हैं बार बार और जो बहुत आपका दिक्कत होता है उस टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, क्या हमें बोल रहा है समांतर श्रेणी 3, 8, 3,8, 13 डॉट डॉट 253 का अंत से 20वां पद ज्ञात कीजिए। पहले तो पढ़ रहे थे स्टार्टिंग से, लेकिन अब बोल दिया हमें अंत से। तो देखिए दोस्तों किसी समांतर श्रेणी 3, 8, 13 डॉट डॉट 253 का अंत से बोल दिया यानी अंत। तो ध्यान दीजिएगा पहले हम इस टाइप से निकाल देते हैं, हमें निकालना उलट देना होगा, उलट यानी अब लास्ट वाला फर्स्ट हो जाएगा, फर्स्ट वाला लास्ट हो जाएगा क्योंकि हमें अंत से बोल दिया है और 20वां पद ज्ञात है। तो देखिए दोस्तों इसे लिखेंगे अंत से एपी, तो हमें क्या हो जाएगा, तो इसके लिए पहले डी का मान निकाल लेते हैं कि दोस्तों कितना का अंतर बार बार आ रहा है, इसके जांच करने के लिए। तो डी बराबर होता है T2 माइनस T1 यानी 8 माइनस 3 आ जाएगा, तो कितना T2 जहाँ पे 8 और T1 जहाँ पे 3, 8 में से 3 या 5। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों होता क्या है इसमें अंत से बोलता है, तो देखिए यहाँ पे 3 है तो 8 हो गया और 8 है तो 13 यानी 5 जुटा है, 5 बार बार बढ़ रहा है। जब हम ये साइड से जा रहे हैं तो 5 बढ़ रहा है, लेकिन हम पलट देते हैं तो उल्टा हो जाएगा, यानी जो हम बढ़ रहा है सो अब क्या होने लगेगा तो घटने लगेगा। नहीं समझे, या देखिए ना 3 है तो 5 हो गया यानी 5 बढ़ा है आपका, फिर 5 बढ़ा, फिर 5 बढ़ते बढ़ते टोटल कितना आ गया 253 आ गया। अब पलट दीजिएगा तो अंत से पलटेगा तो ये क्या हो जाएगा, अब ये पलट दीजिएगा अंत से कीजिएगा तो अब स्टार्टिंग में कितना आ जाएगा 253 आ जाएगा। तो अभी कितना लिखेगा तो घट रहा है ना, डॉट डॉट देखिए डॉट डॉट ऐसे जाएगा दोस्तों, डॉट डॉट होकर कितना लिखाएगा तो 13, 8, 3। तो यहाँ पे भी पता कर सकते हैं कि 8 है तो कितना हो गया 13 है तो 8 हो गया, मतलब 5 घटा है, और फिर 8 है तो 3, फिर 5 घटा है, तो ये भी आपका 5 घटेगा ना, घट जाएगा आपका 5।
तो बताइए 253 में से 5 घटाइएगा कितना रहेगा 248, और 248 से फिर घटाइएगा 243, इस बार से आपको घटते जाएगा। अब आ गया अंत से। अब बताइए दोस्तों कि ए बराबर कितना हो जाएगा, तो ए बराबर आप हो जाएगा स्टार्टिंग से, तो प्रथम पद को ए बोलते हैं। ए का मान आ गया 253, डी का मान क्या होगा, तो डी का मान पढ़ चुके कि अगर अंत से बोलता हो तो डी का मान अगर वृद्धि करता हो प्लस में तो माइनस में, और माइनस होता हो तो प्लस में। अगर नहीं समझे तो देखिए डायरेक्ट घटा दीजिए, T2 माइनस T1, यानी आपके पास चला आएगा। T2 का मान दे चुका है कितना 248, और T1 का मान दे चुका है 200, T1 का मान 253। घटा दिए दोस्तों कितना आएगा, तो 248 में से नहीं जाएगा, लेकिन 253 में से 248 जाएगा, तो 5 बचेगा, लेकिन बड़ा 253 इसलिए माइनस लग जाएगा। डॉट डॉट अंत से कौन सा पद हमें बोल रहा है, तो 20वां पद, यानी ए का मान आ गया, डी का मान आ गया, एन बराबर हमें दे चुका है 20वां पद ज्ञात करना है, यानी टीएन हमें दिया हुआ नहीं है, तो टीएन का मान ज्ञात कर लीजिएगा। T20 भी लिख सकते हैं दोस्तों कि 20वां पद हमें पूछ रहा है। तो टीएन बराबर एक फॉर्मूला होता है क्या, एक फॉर्मूला पे एक टोटल चैप्टर बना हुआ एबी का, बहुत ही आसान चैप्टर है, सिर्फ समझना है आपको। ए का मान आपका आ गया कितना 253, एन का मान आपका आ गया कितना, तो 20वां पद बोला 20 माइनस 1, और डी का मान आपका दिया कितना -5। आपका आ गया 253, पहले ब्रैकेट का क्रिया होगा, बताइए कितना आएगा, तो 20 में से एक जाएगा तो आपका आ जाएगा 19 गुने -5, 253 का 53 प्लस माइनस माइनस 19 बचे 95। अब घटा दीजिए दोस्तों, 253 में से 95 जाएगा, यानी 3 में से 5 घटेगा नहीं, हाथ से ले लेगा, 13 में से 5 जाएगा 8, बच जाएगा 4, और 4 में से 9 जाएगा घटेगा नहीं, 14 में से 9 जाएगा 5, और बच जाएगा 1, यानी आपका 20वां पद कितना हो जाएगा 158। एन की तरफ कितना बैठा दिए थे, एन की तरफ 20 बैठा हुआ ना, एन की तरफ 20, यानी 20वां पद आपका आ गया कितना, तो अतः अंत से 20वां पद, अतः 20वां पद 158, यही आपका आंसर हो गया। यदि वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों कमेंट करके जरूर बताएं, और मेरे चैनल में नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और ताकि आपको नोटिफिकेशन बार बार मिलता रहे। धन्यवाद।